नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप बिग बैंग बूम सॉल्यूशन ने श्रीलंका के डिफेंस सेमिनार में अपनी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया है, जिसके तहत इस स्टार्टअप कंपनी ने अपनी एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया। और ये जो सिस्टम है बिग बैंग बूम सॉल्यूशन का, ये ऑफ द शेल्फ मॉडल और ऑटोनोमस ड्रोन सहित ड्रोन की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगा सकता है, साथ ही उन्हें बेअसर करने की क्षमता रखता है। बता दें कि ये पैसिव आरएफ सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फॉल्स अलार्म के जोखिम को भी कम करता है। इसके अलावा ये कठोर वातावरण में विश्वसनीयता की गारंटी देता है। ड्रोन से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए बिग बैंग बूम सॉल्यूशन ने सेफ रिकवरी के साथ एआई असिस्टेड ड्रोन इंटरसेप्टर को भी विकसित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित स्काई ट्रैप 300 ड्रोन को रोकता है और उनकी सुरक्षित रिकवरी करता है। हालांकि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि श्रीलंका को भारत ये सब क्यों दिखा रहा है। बात साफ हो जाती है कि भारत अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है, और ऐसे में जो भारतीय स्टार्टअप्स हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट करके न केवल भारत की घरेलू जरूरतों को पूरा कर रही है, बल्कि साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्डर्स के लिए भी आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि बिग बैंग बूम सॉल्यूशन श्रीलंका में एक मार्केट देख रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आज भारत की स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के तत्वाधान में मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, और यूजर लॉन्च ने कमांड की ऑपरेशनल क्षमताओं को साबित किया है और नई टेक्नोलॉजी को मान्य किया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड इजराइल के साथ अब सहयोग करने पर विचार कर रही है। हाल ही में उन्होंने अपनी JVPC कार्बाइन का प्रदर्शन भी किया, और इस दौरान एवेल ने इजरायली दूतावास में डिफेंस अताशे के साथ भी मुलाकात की। और इस बैठक का उद्देश्य जो विशेषज्ञता है उसका लाभ उठाने और अत्याधुनिक तकनीकों को साथ में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी भी बढ़ सके। बातचीत के दौरान एवेल ने जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन यानी कि JVPC का प्रदर्शन किया, जो कि स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर के द्वारा निर्मित है। JVPC को दोस्तों क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट सिचुएशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी काफी विशेषताएं, जैसे कि इसका एक कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है, क्योंकि JVPC 5.56 × 30 mm कैलिबर की है। साथ ही इसमें सिंगल हैंडेड फायरिंग क्षमता है, जो कि डायनामिक कॉम्बैट सिनेरियो में काफी महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा इस JVPC का मॉडुलर डिजाइन है, इसका रिट्रैक्टेबल बट स्टॉक है। इसके अलावा इसकी इंटीग्रल ग्रिप विद 30 राउंड मैगजीन है। यही नहीं, इसमें एडवांस साइटिंग सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, JVPC को वर्तमान में भारतीय फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 9 mm कार्बाइन के रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में इजराइल के साथ अपना सहयोग करके एवेल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो अब एयर ब्रीथिंग प्रपल्जन टेक्नोलॉजी का एक और महत्वपूर्ण परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, जिसे कि अगले 2 महीनों में किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर एक बात और है, ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी आगे हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल दोस्तों, कहा जा रहा है कि इसरो 300 सेकंड से अधिक की उड़ान अवधि के साथ एक स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण करेगा। वहीं दोस्तों, इस महत्वपूर्ण परीक्षण का नेतृत्व करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि ये भारत के अंतरिक्ष वाहनों के लिए एडवांस प्रपल्जन प्रणाली का विकास और उसके उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। इसरो का स्क्रैमजेट इंजन एयर ब्रीथिंग प्रपल्जन टेक्नोलॉजी किसी चमत्कार से कम नहीं है। साथ ही बता दें कि ऑक्सीडाइजर ले जाने वाले जो हमारे पारंपरिक रॉकेट्स हैं, उनके विपरीत स्क्रैमजेट वायुमंडल से ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हाइपरसोनिक उड़ान के लिए अधिक दक्षता प्रदान करते हैं। दरअसल पिछला एक और परीक्षण ऐसा ही किया गया था, जिसमें कि स्क्रैमजेट ने मैक 6 की हाइपरसोनिक गति हासिल की थी, जो कि भविष्य के एप्लीकेशंस के लिए इसकी क्षमता का प्रदर्शन करती है। बता दें कि ये जो अपकमिंग टेस्ट है उसमें इसरो का एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल यानी कि ATV शामिल होगा, और ये सोफिस्टिकेटेड साउंडिंग रॉकेट स्क्रैमजेट इंजन के लिए लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। पिछले परीक्षण के दौरान स्क्रैमजेट वाले ATV ने 3277 किलोग्राम का लिफ्ट ऑफ वजन हासिल किया था, और आने वाले परीक्षणों में ATV संभवतः एक समान भूमिका तो निभाएगा, जो कि स्क्रैमजेट को एयर ब्रीथिंग इग्निशन के लिए जरूरी आवश्यक ऊंचाई और वेलोसिटी तक पहुंचाएगा। तो बहुत चीजें दोस्तों जो कहीं ना कहीं भारत के हाइपरसोनिक प्रोग्राम की तरफ इशारा कर रही हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में LOC के पास एक एक्सीडेंटल जो ड्रोन है उसके कुछ टुकड़े मिले हैं। हालांकि इस दौरान सुरक्षा बलों की टीम और पुलिस यहां पहुंच गई और उन्होंने इस मामले की जांच शुरू कर दी। पुंछ जिले के मेंढर इलाके में बालाकोट सेक्टर में ये टुकड़े दिखाई पड़े। इन टुकड़ों को एकत्रित किया गया है और इनकी जांच की जा रही है।
बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि चाइना की हथियारों की विश्वसनीयता को लेकर आ रही है। दरअसल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि वास्तविक दुनिया के संघर्षों में जो चाइना के हथियार हैं उनकी विश्वसनीयता पर अब संदेह हो रहा है, यानी कि डाउट हो रहा है। चीन के हथियारों की विश्वसनीयता की वजह से चाइना के हथियार निर्यात में भी गिरावट आ रही है। सिपरी ने बताया कि 2019 और 2023 के बीच सब सहारन अफ्रीकन देशों को चीनी हथियारों की बिक्री में 23% की गिरावट दर्ज की गई है। कारण साफ है कि चीनी हथियार प्रणालियों का गुणवत्ता ना होना, इसके अलावा ये सपोर्ट भी नहीं देते हैं। यानी कि जो देश एडवांस हथियार चाहते हैं वो देश अब विश्वसनीयता और प्रदर्शन की वजह से चाइना की हथियारों से दूरी बना रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारत अब अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। दरअसल भारत ने फरवरी 2015 में अपनी एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, जिसके तहत 6 परमाणु संचालित जो अटैक सबमरीन्स हैं उनका स्वदेशी निर्माण किया जाना है, जिसे कि हम प्रोजेक्ट अल्फा के नाम से जानते हैं। ये कार्यक्रम भारत की पानी के अंदर युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बता दें कि DRDO और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और इंडियन नेवी इसके लिए सहयोग कर रहे हैं और भारत चाहता है कि एक ऐसी 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली पनडुब्बी को तैयार कर सके, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक और वर्सेटाइल हथियारों से ये संपन्न हो। और जो परिकल्पना की गई है इन पनडुब्बियों की, उसके तहत ये जो पनडुब्बियां हैं वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, स्ट्राइक मिशन, स्पेशल ऑपरेटिंग फोर्सेस डिप्लॉयमेंट, माइन वॉरफेयर, सबसी सीबेड वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस करने की क्षमता रखेंगी। और कहा जा रहा है कि इन पनडुब्बियों में कई एडवांस चीज़ों को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जैसे कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इसके अलावा पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स आदि। और इस तरीके के इंटीग्रेशन से ये जो पनडुब्बियां हैं उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस और सटीक हमला क्षमताएं जो है वो बढ़ेगी। हालांकि इस पूरे प्रोग्राम की सफलता का जो केंद्र है वो है कटिंग एज प्रपल्जन टेक्नोलॉजी को अपनाना। हालांकि भारत की नौसेना फ्रांस के द्वारा पंप जेट प्रपल्जन सिस्टम को खरीदने पर विचार कर रही है और इसीलिए प्रपल्जन सिस्टम की खरीद के संबंध में बातचीत जारी है। कहा यह जा रहा है कि भारत या तो स्वदेशी सॉल्यूशन विकसित कर सकता है या फिर अत्याधुनिक तकनीक हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के साथ सहयोग कर सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से बात तो तय हो जाती है कि भारत अपने इस प्रोग्राम के लिए एक रोड मैप की रूपरेखा तैयार कर रहा है, जो अगले 2 वर्षों में डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन को अंतिम रूप भी दे सकती है और अगले 5 सालों में इनका निर्माण भी शुरू किया जा सकता है। और दोस्तों ये कार्यक्रम अगर सफल होता है तो ये भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए एक बड़ा मील का पत्थर भी साबित होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। हाल ही में दोस्तों मलेशिया की नेवी के 2 हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा गए और इस हादसे में करीबन 10 लोगों की जान चली गई। मलेशिया की रॉयल मलेशियाई नेवी एक सालाना कार्यक्रम के लिए रिहर्सल कर रही थी और इस दौरान 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा गए। इससे पहले दोस्तों जापान के भी मरीन सेल्फ डिफेंस फोर्स के भी 2 MS-60 हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा गए थे। यानी कि ये दूसरी ऐसी घटना है जो बिल्कुल एक जैसी हुई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका से स्ट्राइकर खरीद सकता है और इंडियन आर्मी स्ट्राइकर के प्रदर्शन का मूल्यांकन और बेंचमार्किंग करेगी। यही नहीं, इसके अलावा भारतीय सेना करीबन 30 से 40 यूनिटें स्ट्राइकर की खरीद सकती है। हालांकि बाद में व्हील्ड आर्मर पर्सनल कैरियर्स के लिए एक बड़े ऑर्डर के लिए टेंडर खोले जाएंगे। इसके अलावा व्हील्ड आर्मर पर्सनल कैरियर्स के लिए अभी केवल IDDM वाले जो भारतीय विक्रेता हैं उन्हीं से खरीदा जाएगा। इसके अलावा जो व्हील्ड आर्मर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है वो अभी तैयार की जा रही है। हालांकि यहाँ पर यह बात हमारी समझ से परे है कि DRDO के द्वारा जो विकसित वैप है ये भी स्ट्राइकर के बराबर क्षमता रखता है, लेकिन हम अमेरिका के साथ क्यों जा रहे हैं? बात तो हम आत्मनिर्भरता की कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि भारत कोई स्ट्राइकर की बहुत ज़्यादा यूनिटें नहीं ले रहा, क्योंकि स्ट्राइकर एक कॉम्बैट प्रूवन वाहन भी है और साथ ही दोस्तों इसमें काफ़ी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है। बाकी जब हम इसके लिए ऑलरेडी बाद में एक ओपन टेंडर जारी करेंगे उसके बाद ही भारतीय निर्माताओं से इन्हें खरीदा जाएगा। और ऑब्वियसली बात है अमेरिका के साथ भारत ऑलरेडी कह चुका है कि अगर स्ट्राइकर अगर हम बड़ी संख्या में खरीदते भी हैं इन फ्यूचर तो इसका जो निर्माण है वो भारत में होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा तकनीकी हस्तांतरण भी अमेरिका करेगा। तो ऐसे में कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। HAL के चेयरमैन ने कहा कि पहला तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप का जो रोल आउट है वो 2025 में किया जाएगा, जिसकी मेड इन फ्लाइट 2026 में होगी और इसके बाद इसके डेवलपमेंटल फ्लाइट टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें कि 2 से 3 साल लगेंगे और पहली डिलीवरी 2029 के एंड में भारतीय वायुसेना को की जाएगी।
आपको मैं बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स करीबन टोटल 200 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स को खरीदेगी और तेजस मार्क 2 की जो शुरुआती ऑपरेशनल क्षमता है उसकी लिमिटेशन होगी, खासकर कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हथियारों को लेकर। कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट के लिए एडवांस वेपन्स का इंटीग्रेशन बाद में करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। 215 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले जो प्रचंड मॉडल्स हैं उनका मूल्यांकन अभी आर्म फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है। अब भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों इस हेलीकॉप्टर के मॉडिफिकेशन के लिए कुछ एरियाज को सेलेक्टेड किया है जिन्हें कि इम्प्रूव किया जाएगा। और आपको बता दें कि एचएएल ने इन छोटे इश्यूज़ को एड्रेस भी कर लिया है, जिसमें कि अतिरिक्त हथियार क्षमता वाली बात सामने आ रही है। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के पास एक अनुरोध भी भेजा है 156 अतिरिक्त प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चीन अपनी सेना का पुनर्गठन कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि चाइना अपनी स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स को समाप्त कर रहा है, जिसे कि 8 साल पहले बनाया गया था। लेकिन अब चाइना के राष्ट्रपति चीनी सेना को आधुनिक युद्ध की परिस्थितियों के लिए तैयार करने में जुटे हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स नाम की एक नई फोर्स बना चुका है। चाइना की ये नई सेना साइबर इंफॉर्मेशन सिस्टम के निर्माण और उसके इस्तेमाल के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगी, यानी कि साइबर स्पेस पर चाइना की कड़ी नजर रहने वाली है। फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।